आते ही देवगुरु बृहस्पति हटाएंगे प्रतिबंध और 4 बड़े बिगड़े कार्य बनाने वाले हैं। दोस्तों हम बात करें मिथुन राशि के बारे में, जब जब आप आगे बढ़ने की कोशिश किया, प्रयास किया, तब तब दुख दर्द पीड़ा आपके जीवन में, आपके चौखट पर, आपके सर पर आकर के तांडव मचाने लगे। और इस तरह की बात हम आज क्यों कर रहे हैं और कौन सी 4 बड़ी कार्य आपको जो बिगड़ रहे थे वो बनते हुए नजर आएंगे, और देवगुरु बृहस्पति का आगमन होने से कैसे करके प्रतिबंध हटेगा। क्योंकि जब भी जीवन पे किसी भी ग्रह का अशुभ प्रभाव पड़ता है या हमारे जीवन पे प्रतिबंध लग जाता है, उस प्रतिबंध के अंदर कैरियर, बिजनेस, व्यापार, सफलता, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन दौलत, हर एक चीज होता है। और पिछले समय में आप खुद देख चुके हैं कि आपके जीवन पे किस तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है। कभी शनि की मार तो कभी राहु की मार। एक तरफ शनि महाराज संघर्ष, मेहनत, प्रयास कराते हुए नजर आते थे, लेकिन उसका शुभ परिणाम, शुभ फल आपको नहीं दे रहे थे। वही राहुदेव महाराज मन विचलित कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, उलझने उत्पन्न कर रहे थे, पारिवारिक मतभेद, कलह उत्पन्न कर रहे थे, आपको मानसिक सोच इतने बढ़ा दिए थे, जहां आप ऐसे ऐसे सोच में डूब गए थे जो जिस सोच का लेना देना वास्तविक जीवन से कोई था ही नहीं, और वो सोच को आपके जीवन में वैसी घटना कभी घटित ही नहीं होने वाली थी, लेकिन फिर भी आप उस सोच में डूबे हुए चले जाते थे। क्योंकि राहु महाराज की दृष्टि आपके नवे घर पे पड़ी हुई है अभी भी, और नवा घर जो होता है धर्म का, विदेश यात्रा का, विदेश से धन का, भागदौड़ का, धर्म का घर माना जाता है। वहीं शनि महाराज आपके 10वें घर पे, क्योंकि शनिदेव महाराज कर्म और भाग्य पे उनकी दृष्टि पड़ने के कारण मेहनत, भागदौड़, प्रयास तो आप कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही था। थक हार करके कभी कभी सोचने पे विवश और मजबूर हो जाते थे कि इस राशि में जन्म लेना ही अभिशाप है, ये राशि ही श्रापित है। लेकिन दोस्तों प्रिय दर्शक, ऐसा वास्तविक नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, और इसी उद्देश्य से, लक्ष्य से शनिदेव महाराज, राहु महाराज, देवगुरु बृहस्पति अपनी अशुभ दृष्टि डाल करके हमसे रूबरू करवाते हैं, हमारी अपनी ऊर्जा से मुलाकात करवाते हैं, हमें और ऐसे ऐसे दृश्य दिखाते हैं जहां उस दृश्य में जाकर के हम अपने आप को जान पाते हैं, ट्रैक पाते और पहचान पाते हैं। ये सच है कि आप जब जब आगे बढ़ने का प्रयास किया तब तब आप पीछे चले गए। मिलने वाली सफलता आपके पास, आपके करीब आकर के किसी और को मिल जा रहा था। जो बात आप सोचते थे, आप सोच करके रह जाते थे, और दूसरा व्यक्ति वही सोच से वो सफलता पा लेते, तो वही कामयाब हो पा जाते थे। जो सफलता, कामयाबी, मान सम्मान आपको मिलना चाहिए था, वो मान सम्मान कोई और लेकर के चला जा रहा था। दोस्तों सभी जब जब किसी ग्रह की अशुभ दृष्टि ऐसे घर पे पड़ जाती है जहां हम चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाते, लाख कोशिश प्लानिंग कर लेते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो हमें सफलता मिलेगा, ऐसा करेंगे तो हमें सफलता मिलेगा, ये कार्य करेंगे तो धन का आगमन होगा, वहां जाएंगे तो धन का आगमन होगा। लेकिन जब ग्रहों की स्थिति खराब रहती है तो हमारे किए धरे कार्यों पे पानी फिर जाते हैं और उनका विपरीत होने लगता है। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके ऊपर पड़ चुकी है। कहते हैं जिस तरह से गंगा जल शुद्ध और पवित्र होते हैं, उसी तरह से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शुद्ध और पवित्र होते हैं। जिस भी घर पे उनकी दृष्टि पड़ती है उस घर में दुख दर्द पीड़ा को जला करके समाप्त कर देते हैं, वहां पे सुख सुविधा खुशियां दे करके उस घर को खुशहाल बना देते हैं। और ठीक आपके साथ ऐसे ही घटना घटित हो रही है, जहां एक तरफ मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सुख वैभव, कोई चीज की कमी नहीं रहेगी, लेकिन ये लमसम 1.5 से 2 महीना तक ही रहेगा। क्योंकि अभी आपके लगन भाव में जब देवगुरु बृहस्पति थे तो वहां से पूरा फल, सुख प्रदान आपको नहीं कर रहे थे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति अब आपके कर्क राशि में आकर के आपके दूसरे घर यानी धन के घर पे आकर के विराजमान हो चुके हैं। तो यहाँ धन का आगमन भी होगा, खर्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन खर्चे पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। ये समय 2 महीना तक के ही लिए ही रहेगा देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके धन के घर पे। लेकिन ये तो सच है कि देवगुरु बृहस्पति जैसे आपके घर में आएंगे तो वैसे ही जो तीसरे घर पे केतु की दृष्टि, संघर्ष, मेहनत, प्रयास कर रहे थे, सफलता नहीं मिलती, उसको वहां आपको आराम मिलेगा, राहत मिलेगी। वहीं 9वें घर पे राहु महाराज जो भागदौड़ यात्रा करवा रहे थे, धन तो दे रहे थे लेकिन उतना नहीं दे रहे थे। अब यही राहु महाराज बुद्धि, आइडिया, ज्ञान से आपका कार्य इतना विस्तार कर देंगे जो आप कार्य करते करते थक जाएंगे। वहीं शनि महाराज की दृष्टि 10वें घर पे सफलता, भाग, करियर के घर पे, जो संघर्ष, मेहनत, सफलता तक पहुंचते पहुंचते आपको वापस लौटना पड़ता था,
मेहनत करते करते थक जाते थे, लेकिन फिर भी आपको शुभ फल नहीं प्राप्त हो रहा था। लेकिन देवगुरु धन के घर पर आने से अब यहाँ 10वें घर पे भागदौड़ यात्रा संघर्ष मेहनत जो कर रहे थे उससे अब आपको राहत मिलने वाली, और ये दोस्तों 100% सत्य साबित होने वाला है। लेकिन थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। यहाँ भागदौड़ यात्रा करने से आपको थोड़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जितना यात्रा करना हो उतना ही करिएगा, उससे ज्यादा नहीं करिएगा, क्योंकि राहु महाराज की दृष्टि यहाँ पे बनी हुई है। 10वें घर पे शनि महाराज की दृष्टि बनी हुई है। ज्यादा अत्यधिक कठिनाई परेशानी वाले कार्य से आपको बचना और राहत लेने की जरूरत है, क्योंकि 10वें घर पे है शनि महाराज की दृष्टि बनी हुई है। ये समय आपके लिए मिला जुला और साथ ही सफलता भी दिलाने